नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना के अंतर्गत अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। देखिए 1 अगस्त को यहाँ पर कल के दिन लगभग 18 जिलों का पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही आप सभी को इस बार 2500 की राशि मिलने वाली है। हेमंत सरकार का यहाँ पर आदेश जारी हो गया है। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से अपना पेंशन का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि पिछले 4 महीने से पेंशन रुका हुआ था और लगभग 4 महीने का पेंशन 4000 से भी लाभार्थियों का यहाँ पर बैंक खाते में क्रेडिट की गई है। और इस बार जो अगस्त महीने का पेंशन है, कल के दिन यहाँ पर ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चालू कर दी गई है और कुछ ही समय में सभी लाभार्थियों का पेंशन दिया जाएगा। और साथ ही कौन सी तारीख को दिया जाएगा, यहाँ पर डेट भी जारी हो गई है। और साथ ही ऐसे बहुत से पेंशनधारी हैं जिसको इस बार पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देखिए एक एक अपडेट आप सभी को पूरा ध्यान से देखना चाहिए ताकि आप सबको एक भी अपडेट यहाँ पर मिस ना हो। और दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए झारखंड पेंशन नई अपडेट। झारखंड पेंशन अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी अपना पेंशन का इंतजार कर रही हैं उन सभी का यहाँ पर जो है सभी पेंशनधारियों को आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। आज के दिन लगभग 18 जिलों का पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही अगस्त महीने का पेमेंट लगभग 60,000 पेंशनधारियों का नाम लिस्ट से हटाया गया है। देखिए दोस्तों झारखंड अंतर्गत लगभग 18 जिले ऐसे हैं जिनमें कि कल के दिन पेमेंट ट्रांसफर की जाएंगी। साथ ही 60,000 ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका कि नाम लिस्ट से हटाया गया है। और उन सभी का लिस्ट नाम हटने के कारण क्या है, साथ ही फिर से उन सबको क्या करना चाहिए, चलिए वीडियो के आगे में जानते हैं। साथ ही झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत यहाँ पर देखिए झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धा, विधवा और दिव्यांग के तहत हाल ही में कई महीनों का बकाया राशि लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। और अगस्त महीने का वितरण की प्रक्रिया स्थानीय जिला कार्यालयों के माध्यम से जारी है। यानी कि दोस्तों जो अभी 4 महीने से जो पेंशन रुका हुआ था उन सभी का बकाया किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। साथ ही जो अगले महीने के जो पेंशनधारी अपना पेंशन का इंतजार कर रहे हैं अगस्त महीने का, उन सभी का यहाँ पर जो है वितरण प्रक्रिया जो है स्थानीय जिलों के द्वारा यहाँ पर जारी है। यानी कि आप सभी का पेमेंट कभी भी आपके खाते में आ सकती है। साथ ही यहाँ पर और एक अपडेट देखिए, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि भेजी जा रही है। हालिया अपडेट के अनुसार पेंशन का स्टेटस जांच करने और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सुचारू है। साथ ही मुख्य वितरण प्रक्रिया देखिए डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है। और योजना जो वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना यहाँ पर शामिल है। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से अपना पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी को जो अगले महीने कल के दिन जो अगस्त महीने हैं आप सभी को यहाँ पर पेंशन की राशि मुख्य रूप से भेजने का काम सरकार कर रही है। और कुछ ही दिनों में आप सभी के बैंक खाते में यहाँ पर 2500 या फिर 4000 की राशि आ सकती है। मान के चलो आप सभी को पिछले किस्त भी 4 महीने का नहीं आया है तो 4 महीने का 4000 और प्लस इस महीने का 1000, यानी कि टोटल आप सभी को यहाँ पर 5000 की राशि देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर आप सभी को पिछले महीने की किस्त 4000 बकाया किस्त मिल गया है तो आप सभी को यहाँ पर 1000 की राशि देखने को मिल सकती है। अगर पेंशन की राशि बढ़ाई गई होगी तो आप सभी को 2500 की राशि इस महीने का देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को कितना पेंशन की राशि मिला है या फिर नहीं मिला आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही अगर 2500 आप सभी को मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 2500 मिला है। अगर 4000 मिलता है या फिर 5000 तो वो भी बताइएगा। साथ ही अगस्त महीने का पेंशन देखिए अगस्त 5 तारीख तक यहाँ पर 5 तारीख वितरण। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। 1000 प्रति माह सभी पात्र वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को डीबीटी के माध्यम से 1000 की मासिक किस्त भेजी जा रही है। यानी कि इस बार 5 तारीख तक आप सभी को जो पेंशन की राशि है आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। झारखंड सरकार हर 5 तारीख को सभी लाभार्थियों का पेमेंट ट्रांसफर करती है और इस बार भी आप सभी को 5 तारीख के बैंक खाते में जो है 1000 की प्रति माह ट्रांसफर की जाएगी। अगर पेंशन की राशि हो सकती है पिछली बार नहीं मिला है तो आप सभी को 5000 की राशि मिल सकती है। फिलहाल मान के चलो आज 1 अगस्त हो गया है और 5 अगस्त को आप सभी का पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही बैंक खातों में वित्तीय स्क्रॉल जारी देखिए
झारखंड सरकार के कुबेर ई पेंशन पोर्टल पर वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जो है बैंकों के तहत देखिए बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए इन सभी के लिए देखिए पेंशन स्कॉल और अमाउंट अपडेट कर दिया गया है। यदि आपका खाता पूरी तरह अपडेटेड है तो राशि समय पर क्रेडिट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड अंतर्गत पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर जो सरकार का वेबसाइट है कुबेर ई पेंशन पोर्टल, इसके माध्यम से लगभग 4-5 बैंकों में जो है पेमेंट और अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट करना जो है स्टार्ट हो चुका है और लिस्टेड भी हो गया है। जैसे कि अगर आप सभी का मान के चलो बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर आपके पास ग्रामीण बैंक है, तो सभी बैंक धारियों को यहाँ पर पेंशन की राशि समय पर क्रेडिट की जाएगी। साथ ही आप सबको यहाँ पर अगला अपडेट जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पेंशन रुकने से बचने के लिए जरूरी काम यहाँ पर करें। यदि आपकी अगस्त किस्त अटकती है तो तुरंत अपने ब्लॉक या फिर जो है बैंक में जाकर ये 3 चीजें जरूर कराएं। देखिए मान के चलो आप सबको जो अगस्त महीने का पेंशन है अगर आपके खाते में नहीं आता है तो आप सबको क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप सभी को जो है अपना ब्लॉक या फिर बैंक में जाकर ये 3 चीजें कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ई-KYC और आधार लिंकिंग। देखिए अगर पेंशन नहीं आता है तो मेन कारण ये हो सकता है ई-KYC और आधार लिंकिंग। साथ ही आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। और दोस्तों दूसरा जो है NPCI मैपिंग, यानी कि आपके खाता में NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत सर्वरों में एक्टिव होना जरूरी है, ताकि जो है पेमेंट और डीबीटी के माध्यम से आप सबका पेमेंट समय पर मिल सके, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, 3-4 चीजें आप सबको कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर मान के चलो ई-KYC नहीं हुआ होगा तो ई-KYC अगर मांग रहा है तो ई-KYC कीजिएगा। साथ ही NPCI मैपिंग है कि नहीं वो भी पता कीजिएगा। और तीसरे नंबर पर डीबीटी होना अनिवार्य है। डीबीटी अगर नहीं होंगे तो पेमेंट आप सभी को नहीं मिलेंगे। साथ ही देखिए पात्रता का नियम याद रखें। देखिए आयु सीमा में छूट, सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत सामान्य वर्ग पुरुषों के लिए आयु सीमा में 60 वर्ष है, लेकिन सभी महिलाओं और SC/ST वर्गों के पुरुषों के लिए जो आयु सीमा है उसको घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। देखिए जो जनरल और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो पुरुष आते हैं उन सभी का जो उम्र सीमा है 60 वर्ष रखा गया है। साथ ही कोई भी जाति को महिलाएं हैं उन सभी का जो उम्र सीमा है 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष किया गया है। साथ ही SC और ST वर्गों का भी उम्र थोड़ा कम किया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर 60 वर्ष का उम्र रखा गया है पेंशन लेने के योग्य के लिए। ठीक है, साथ ही आप सबको लास्ट अपडेट यहाँ पर देखिए कलाकारों के लिए अधिक छूट। देखिए झारखंड सरकार ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक पेंशन को बढ़ाकर यहाँ पर 4000 प्रति माह कर दी है। इसके आवेदन की प्रक्रिया निदेशालय स्तर पर हाल ही पूरी की गई है। यानी कि दोस्तों जो इसका लास्ट आवेदन था 31 जुलाई तक था। ठीक है, अगर मान के चलो आप लोग इसमें आवेदन कराते थे तो आप सबको इसमें प्रत्येक महीने 4000 की राशि मिलती। अगर आप लोग आवेदन नहीं कराए हैं तो इसका जो है मान के चलो आवेदन प्रक्रिया का डेट अगर बढ़ता है तो आप लोग आवेदन करा लीजिएगा। आप सबको इसके तहत 4000 प्रति माह दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है मान के चलो कोई बुजुर्ग महिला है या फिर पुरुष है, साथ ही बीमार है या फिर दिव्यांग कलाकार, इन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो गई है। और यहाँ पर देखिए अपना स्टेटस कैसे चेक करें। देखिए सबसे पहले मान के चलो आपको पेमेंट ट्रैक करना है कि आपका पेमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले जो है झारखंड सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, झार सेवा पोर्टल पर जाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप सबको यहाँ पर क्लिक करना है नो योर स्टेटस या फिर पेंशन विकल्प पर क्लिक करें। और तीसरे नंबर पे आप सबको अपना आवेदन नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज कर किस्त की स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, और चौथी नंबर पर देखिए यदि आपको अपनी पेंशन की राशि मिलने में देरी हो रही है तो आप अपना ब्लॉक या फिर जिला बताएं ताकि मैं आपको आगे शिकायत प्रक्रिया समझा सकूं। देखिए दोस्तों आप सबको यहाँ पर चेक करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले वेबसाइट में जैसे विजिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर नो योर स्टेटस या फिर पेंशन विकल्प पर क्लिक करेंगे। और तीसरे नंबर पर आप सबको अगर आवेदन नंबर है या फिर नहीं है तो आप लोग अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और आप लोग अपना पेमेंट का स्टेटस बहुत आसानी से देख सकते हैं। और मान के चलो और नहीं देख पाते तो आप सभी अपना जो है जिला का नाम कमेंट कीजिएगा और अपना राज्य का यहाँ पर नाम कमेंट कीजिए या फिर अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सबको हेल्प करूंगा जो है स्टेटस चेक करने के लिए। फिलहाल दोस्तों आप सभी को जो पेंशन है वो अगस्त महीने में 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप सभी का बैंक खाते में पेंशन आ जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो भी पेंशनधारी है उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को